नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन इस बीच हम आपको आज बताएंगे कि कैसे भाजपा की पहली सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए खुशी की बात भी है, दुख की बात भी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए समर्थकों में से एक समर्थक को तो भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मौका देते हुए टिकट दे दिया है, लेकिन दूसरे समर्थक जो हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है और उनकी जगह पर भाजपा ने उस सीट पर अपने ही पुराने नेता को टिकट दे दिया है। आपको बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में साल 2020 में एंदल सिंह कंसाना आए थे। एंदल सिंह कंसाना भाजपा में आए जरूर, लेकिन जब नवंबर 2020 में उपचुनाव हुए थे तो उस उपचुनाव में एंदल सिंह कंसाना को हार का मुंह देखना पड़ा था एंदल सिंह कंसाना पर। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है और उन्हें 2023 विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दे दिया है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही एंदल सिंह कंसाना और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रणवीर जाटव का टिकट गोहद से भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। भाजपा ने गोहद से एक बार फिर अपने पुराने चेहरे को, यानी अपने ही नेता को, लाल सिंह आर्य को टिकट दिया है। लाल सिंह आर्य 2018 के ही विधानसभा चुनाव में रणवीर सिंह जाटव जब कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनसे चुनाव हार गए थे, लेकिन लाल सिंह आर्य को टिकट देकर के भारतीय जनता पार्टी ने गोहद में सिंधिया समर्थकों को नाराज कर दिया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो पहली सूची जारी हुई है, इसमें एक तरफ जहां सिंधिया समर्थकों की बात हो रही है तो दूसरी तरफ परिवारवाद का भी जिक्र आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार बताया था और उन्हें परिवारवाद की गारंटी कहा था। लेकिन भाजपा की जो पहली सूची आई है उसमें 3 नाम कम से कम ऐसे हैं जो साफ तौर पर परिवारवाद की झलक दे रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो 3 नाम हैं उसमें महाराजपुर की सीट है, उसमें अगर हम देखें तो जबलपुर की बरगी की सीट है, और तीसरी सीट अगर हम देखें तो वहां पर भी जो मुरैना की सबलगढ़ सीट है, वहां पर भी परिवारवाद की झलक देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं महाराजपुर से, तो महाराजपुर से भारतीय जनता पार्टी ने कामाख्या प्रताप सिंह को टिकट दिया है। ये पहली बार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनसे पहले इनके पिता भारतीय जनता पार्टी में बतौर विधायक इस इलाके में विधायक रह चुके हैं। महाराजपुर से जो बीजेपी के पूर्व विधायक है मानवेंद्र सिंह भंवर राजा, इनके बेटे हैं कामाख्या प्रताप सिंह, जिनको टिकट मिला है भाजपा से महाराजपुर से। इसके अलावा अगर हम बात करें मुरैना जिले की सबलगढ़ सीट से, तो सबलगढ़ सीट से सरला रावत को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सरला रावत, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक मेहरबान सिंह रावत की बहू है और उन्हें भाजपा ने इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है सबलगढ़ से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा सीट से, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिंह ठाकुर को टिकट दिया है और नीरज सिंह ठाकुर और कोई नहीं बल्कि बीजेपी की ही पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के छोटे बेटे हैं। प्रतिभा सिंह पहले पाटन सीट से विधायक होती थी भाजपा की, लेकिन परिसीमन के बाद वो बरगी से चुनाव लड़ी, बरगी से उन्होंने चुनाव जीता भी, वो वहां से विधायक रही। पिछले चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे, छोटे बेटे नीरज सिंह ठाकुर को मौका दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा की पहली सूची में जहां एक तरफ सिंधिया समर्थकों का जिक्र भी है, उनकी नाराजगी भी है, तो दूसरी तरफ परिवारवाद की झलक भी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल 39 सीटों पे ही नाम तय हुए हैं। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जब और सीटों पर नामों का ऐलान करेगी तो फिर उनमें से और कितने सिंधिया समर्थक होते हैं, कितने सिंधिया समर्थकों को टिकट मिलता है, कितनों का कटता है टिकट सिंधिया समर्थकों का, और कितने चेहरे परिवारवाद की झलक दिखाते हैं।